अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी। शहर-ए-उलिया में सफाई का मसला आज का नहीं है। शहर-ए-उलिया में सफाई के मसाइल के बायस जो शहरी हैं वो परेशान दिखाई देते हैं और गली मोहल्लों में कचरे के ढेर दिखाई देते हैं। इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने हुकूमत पंजाब की हिदायत पर मुल्तान में हफ्तावार सफाई मुहिम का आगाज़ किया है। हफ्तावार सफाई मुहिम क्या शहर मुल्तान को साफ़ कर सकेगी? क्या जो सफाई के मसाइल हैं उनका हल निकाला जा सकेगा, या फिर हफ्ते बाद शहर मुल्तान की यूसेज में दोबारा कचरे के ढेर दिखाई देंगे? इन सारे सवालात के साथ हम आवाम के पास जाएंगे, शहरियों से जानेंगे कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। उसके साथ साथ वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के जो अफसरान हैं, जो मुलाजमीन हैं, उनसे भी जानेंगे कि वो इस सफाई के हवाले से क्या वर्किंग कर रहे हैं। जबकि हम आपको मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की मशीनरी भी दिखाएंगे। हम इस वक्त मौजूद हैं मुल्तान में और मुल्तान की जो हुसैनगंज बाज़ार के साथ मौजूद हैं, और उस हवाले से हम शहरियों से ज़रा जान लेते हैं कि जहाँ पर मलबे को साफ़ किया जा रहा है तो वो उसके हवाले से क्या कहते हैं। अच्छा बताइएगा, आपका घर इसी इलाके में? जी जी, हमारा घर इसी इलाके में। तो यहाँ पर जो सफाई के क्या मसाइल हैं? अब तो सफाई हो रही है, इससे पहले क्या मसाइल थे? उससे पहले सफाई नहीं होती थी, इधर मलबे का ढेर लगा हुआ होता था, और अब माशाल्लाह सफाई होने लग पई और अच्छा काम कर रहे हैं आप, अच्छी सफाई। आज का दिन सफाई होगी या आप उम्मीद करते हैं कि आगे भी होगी? क्या मुतालबा करेंगे? ये देखो अब पता लगेगा, आज पहली दफ़ा सफाई हो रही है, फिर अगली दफ़ा पता लगेगा अगले हफ्ते को सफाई होती है ये नहीं होती है, ये डेली होती है ये नहीं होती है। अभी तो मुतमिन नजर आने का ये कहने का अभी तो सफाई हो रही है, लेकिन उसके बाद हमें मालूम नहीं है कि सफाई का अमल किस तरह चलता है। को भाईजान कैसे हैं? हेलो शुभ, ठीक ठाक। गली मोहल्लों में सफाई की क्या सूरत हाल होती है? आप अक्सर जाते भी होंगे, देखते होंगे। बहुत बुरा हाल होता है। हाँ जी। तो इस सवाल से क्या पैगाम देंगे? क्या वजह है, क्यों नहीं वर्किंग की जाती, क्या कहेंगे? वो जो मुलाजमीन होते हैं ना, जो मतलब कहते हैं हमें तनख्वाह नहीं मिलती है, हमें 2-2 महीने डिलेट कर देते हैं ये, इसलिए हम गैर हाजिर छुट्टी मार लेते हैं, ये वजह होती है। अभी इन्होंने हफ्तावार सफाई मुहिम का आगाज़ किया है, कोई उम्मीद है, कोई बेहतरी नजर आएगी या खाली ये दावे हैं? ये तो अब देखने को पड़ेगी हफ्ते के बाद क्या पोजीशन है। हफ्ते बाद ही मालूम होगा। आपकी यूसी कौन सी है, कहाँ पे रहते हैं आप? हमारी आगे रहायश है गई, हुसैनगंज में सफाई के हालात ख़राब हैं। ऐसे बिल्कुल नाली बंद रहती हैं, गटर बंद रहते हैं, बहुत बुरा हाल होता है। इनका ये कहना है कि सफाई के मसाइल ज़्यादा हैं, इस हवाले से वर्किंग की जा रही है। यहाँ पर जब हम पहुँचे तो यहाँ पर सफाई का अमल भी जारी था। जो मलबा है, जो हम देखते हैं कि अक्सर औकात गली मोहल्लों में फेंक दिया जाता है, तो उसको उठाने के लिए भी इस सफाई मुहिम में फोकस किया गया है। हमारे साथ ऑपरेशनल मैनेजर दाऊद मक्की मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। जब साहब बताइएगा, सफाई का अमल जारी है इस इलाके में, अब क्या क्या चीज़ें यहाँ से हटाई जा रही हैं? सर, इस कैंपेन में ना हमने 4 स्पेशल स्क्वाड तरतीब दिए हैं। स्क्वाड में हमारा एक लोडर, 3 ट्रालियाँ, और हम ऐसे मलबा पॉइंट जिनको नॉर्मली इनको खुद लिफ्ट करना चाहिए, लेकिन इस कैंपेन में स्पेशल मूवमेंट में हम जितने लोगों ने मलबा फेंका हुआ है मेन रोडों पर, हम वो भी क्लियर कर रहे हैं, और जो विजिबल बड़े पॉइंट्स हैं वो भी क्लियर कर रहे हैं। इसके लिए 4 स्क्वाड इस वक्त शहर में काम कर रहे हैं इस तरह के। ये उनमें से एक है जहाँ पे हम खड़े हैं। पहले हमने देखा था कि वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने जुर्माने लगाने का सिलसिला शुरू किया था जो लोग मलबा फेंकते थे, तो वो क्या अमल रोक दिया गया है कि अब वेस्ट मैनेजमेंट खुद अपनी मदद आपके तहत मलबा उठा रही है? ये बेसिकली फंक्शन कॉरपोरेशन का है, तो हम नोटिस उनको दे रहे हैं। नोटिस उनको प्रॉपर कॉरपोरेशन की तरफ से दिया जाता है, तो फिर वो हमें कहीं अगर उनकी तरफ से कहा जाता है तो फिर हम उठवा देते हैं। तो जो मतलब कि अगर जिन मकामात पे मलबा मौजूद है तो शहरी शिकायत दर्ज करा सकते हैं आप? बिल्कुल, इस कैंपेन के हवाले से खुसूसी मुहिम हमने स्क्वाड तरतीब दिए हुए हैं। शहरी बिल्कुल शिकायत दर्ज कराएं ताकि हम उनको लिफ्ट करवा आप सकें। ऑपरेशन मैनेजर भी हैं, तो ज़्यादा काम ऑपरेशन का होता है, सफाई का होता है आप लोगों के ज़िम्मे, और मेन वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का फोकस ही सफाई पे होता है। तो शहर में जो सफाई की सूरत हाल है, मुतमिन कोई नहीं है। हम जिस शहरी से बात करते हैं वो उस पर शिकायत दर्ज कराता है, वो कहता है कि जी वर्कर नहीं आते, वर्कर आते हैं तो मशीनरी उनके पास नहीं होती। मुस्तकिल हल क्या हो सकता है इसका? हमारी ना कुछ रिसोर्स का शॉर्टेज है। जैसे हमारी जनरेशन जो है 20 लाख आबादी की जनरेशन है 1200 टन की, लेकिन हमारी इस वक्त मशीनरी और ह्यूमन रिसोर्स की जो कैपेसिटी है वो मैक्सिमम 800 टन लिफ्टिंग की है। तो इस बजट में हमने पूरी डिटेल्ड प्लानिंग की है कि हमने 100% अपनी एफिशिएंसी को कैसे अचीव करना है। ये इस मई में ये बजट फाइनल हो गया, जून में हम इसको पेश कर रहे हैं, और नेक्स्ट ईयर में ये हम तमाम मशीनरी जो पुरानी हमारी जो ओल्ड मशीनरी है जो बहुत ज़्यादा ख़राब होती है उसको हम ऑक्शन करेंगे और हम नई मशीनरी ऐड करेंगे। ये अगली 10 साल की प्लानिंग हमने अगले साल के लिए कर ली हुई है इस बजट में। अगला बजट आया तो उसमें उम्मीद ज़ाहिर कर सकते हैं कि आप लोगों की मैनेजमेंट रह गई तो कुछ चेंज आएगा? हमने बिल्कुल बड़ी डिटेल्ड मास्टर प्लानिंग की है। उसमें हमारी जो गाड़ियाँ हैं वो तकरीबन 1998 2000 मॉडल की हैं, यानी वो अपनी लाइफ से ज़्यादा चल चुकी हैं। उनके रिपेयर एंड मेंटेनेंस के सीरियस इश्यूज़ हैं। तो हमने अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में ये प्रपोजल दी है कि इन गाड़ियों को फिल फॉर ऑक्शन किया जाए और अगले बजट में नई गाड़ियों की परचेज़ की जाए। तो
फिर ये परमानेंट सोल्यूशन इसका हल होगा। परमानेंट हल यही यकीनन होगा कि अगर यहाँ पर जो इस हवाले से नई जो व्हीकल्स आए, उसके अलावा सफाई का जदीद अंदाज में जो अमल किया जाए। और डिप्टी ऑपरेशन मैनेजर हैं उस्मान खुर्शीद, हम उनसे भी जाने। उस्मान में बताइएगा, ये जो सफाई के अमल हम अक्सर देखते हैं, कई बार कैंपेन का आगाज़ हुआ, गली मोहल्ले को रोज़ाना की बुनियाद पर किस तरह फोकस किया जा सकता है? जी, सबसे पहले गली मोहल्ले को तो हम फोकस करते भी हैं रूटीन में भी, मगर असल में जनरल पब्लिक जो है वो भी हमारा साथ दे, क्योंकि किसी की भी जो मार्केट्स हैं उनकी कोई टाइमिंग नहीं है। जिस टाइम उनका दिल करता है, कोई शॉप वाला आता है, दुकान खोलता है, वेस्ट बाहर फेंक देता है। इसी तरह घरों की सूरत हाल है, कोई काम वाली किसी की किसी टाइम आती है, कोई किसी टाइम आती है, वो वेस्ट अपना बाहर फेंक देती है, कूड़ा दान में नहीं फेंकती। या अगर वो वेस्ट बाहर लाते हैं तो कम से कम 1139 पे कॉल करें ताकि हमारा नुमाइंदा आए, आके वेस्ट ले जाए। इससे भी बड़ा फ़र्क पड़ता है। और बाकी अभी आप मलबा देख लें कि ये भी लोगों ने ला के फेंका हुआ है। अगर ये उसी टाइम जब आप घर बनाते हैं तो 200, 400, 500 रुपये आप उसी ट्राली वाले को दें और वो अपना मलबा अगर खुद उठवा लें तो शहर साफ ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सकता है। लेकिन इसमें हम सब की जिम्मेदारी भी है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो मलबा जो रोड पे मौजूद है, पूरा रोड कवर था, बुलाकी थी, इसको अब साफ़ किया जाए तो यकीनन इसमें भी जो हम लोग हैं, जो आम शहरी हैं, उनको उसका जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। हम कोशिश करेंगे जो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के वर्कर हैं, जो सफाई करते हैं, जो मोहल्लों में इंचार्ज होते हैं, उनसे बात करेंगे। तो भाईजान क्या हाल है आप? ठीक ठाक। सुना है कहाँ पे आप किस सर्कल में काम करते हैं? ये हम घंटाघर हुसैना गई इसी रोड पे करते हैं जी, इलाके की। अच्छा, हुसैना गाँव में अभी वो कह रहे हैं कि सफाई के काफ़ी मसाइल हैं, वर्कर नहीं आते, क्या वजह है? सफाई तो हम डेली करते हैं, डेली आते हैं, डेली सफाई करके जाते हैं। मार्केट खुलती है 10 बजे, हम सुबह 6 बजे कूड़ा वहाँ से वेस्ट सारा उठा लेते हैं। फिर 10 बजे मार्केट खुलती है, फिर कूड़ा बाहर आ जाता है। उस वजह करके दोबारा फिर हम 11 बजे फिर शिफ्ट लगाते हैं, फिर वेस्ट उठाते हैं। वेस्ट आता रहता है, हम उठाते रहते हैं। ऐसी कोई वजह नहीं है कि हम आते नहीं हैं या काम नहीं करते। डेली विजिट पे हम डेली के काम करते हैं। शहरी क्यों अभी तक इत्मीनान नहीं हासिल करते? वो तो चाहते हैं कि हमारे घर से अंदर से कूड़ा उठा लें, वो इस तरह की सहूलत चाहते हैं। जो बाहर पड़ा होता है हम रेडी लेके आते हैं, रक्षा लेके आते हैं, ट्राली भी आती है हमारी, हम बाहर से कूड़ा उठाते हैं। वो बाहर जब हम चले जाते हैं बाद में ना वो फिर बाहर फेंक देते हैं, जिस वजह से वेस्ट सड़क पे आ जाता है। इस वजह ये कह रहे हैं कि हम लोग सफाई प्रॉपर करते हैं और इस सफाई ये देख सकते हैं कि इस अंदाज में यहाँ पर जो हैवी मलबा है उसको यहाँ पर उठाने के लिए वर्किंग का आगाज़ किया जा रहा है। और ये इस हफ्ते में मुख्तलिफ 24 यूनियन कौंसिल में ही होगा। अब देखना ये है कि क्या ये अमल रोज़ाना के हिसाब से जारी रहता है या ये सिर्फ आज का मंजर है और आज कल या चंद दिनों बाद, चंद महीनों बाद दोबारा से ये सूरत होगी। ये तो आगे बताया, आने वाला वक्त बताएगा। हमने आपको हफ्तावार सफाई मुहिम की सूरत तो दिखा दी। अब हम आपको मुल्तान शहर के उन इलाकों की सूरत दिखाएंगे जहाँ पर सफाई करने कोई नहीं आता और सफाई के हवाले से आवाम को मसाइल का सामना करना पड़ता है और जहाँ पर मलबे के ढेर नज़र आते हैं। हम उन गलियों में जाएंगे, उन मोहल्लों में जाएंगे और आपको वो सूरत हाल दिखाएंगे। हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम इस वक्त पहुँचे हैं दौलत गेट चौक पर और यहाँ पर जो मकीन है, शहरी हैं, ज़रा उनसे जान लेते हैं कि वो सफाई के हवाले से क्या कहते हैं। सफाई कंपनी की कारकर्दगी पर खुश हैं या नहीं, ये हम शहरियों की ज़ुबानी जानते हैं। भाईजान बताइएगा, आप भी इसी इलाके के रहायशी हैं? जी। तो यहाँ पर सफाई की सूरत हाल कैसी है? ठीक नहीं है। सफाई वर्कर टाइम पे नहीं आते? नहीं, क्या वजह इसकी है? बस गवर्नमेंट ऐसी बैठी है। सरकारी मुलाजमीन आप कितने घंटे रक्षा चलाते हैं तो उनकी भी ड्यूटी है, तो वो क्यों नहीं आते टाइम पे? बस उनकी मर्जी है, उनकी मर्जी है। कोई पूछने वाला नहीं है? कोई पूछने वाला नहीं है, इस हवाले से इनका ये कहना है। हम ज़रा आगे एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा हम उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। अच्छा भाईजान बताइएगा, आपके यहाँ पे दुकान भी है, सफाई की क्या सूरत हाल है आपके एरिया में? सफाई आपके सामने, ये किधर सफाई है? कोई सफाई नहीं है। पहले होता था, मेरे ख्याल में पिछली हुकूमतों में होता था कि आते थे रोज़। अभी इनकी ड्यूटी क्या होती है, सुबह आते हैं 1 घंटा झाड़ू दे के और चले जाते हैं, सारा दिन कोई पूछने वाला नहीं। अच्छा, मेरी आज भी उनसे बात हुई जब हम प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग कर रहे थे। पहले से में उन्होंने यही कहा कि जो शहरी हैं, दुकानदार हैं, ता वो नहीं करते। हम आते हैं, सुबह सफाई करते हैं, आधे घंटे बाद दुकानें खोलते हैं, सारा कचरा बाहर फेंक देते हैं। क्या वाकई ऐसा करते हैं आप लोग? मुझे एक बात बताएं, कूड़े का निज़ाम होता है उठाने का, ठीक है, चलें
उनकी मान लें आपके, वो फेंक देते हैं दुकान। पहले तो ऐसा है नहीं, ठीक है, अगर मान भी लें, बिल सपोज के मान लें वो फेंक देती हैं, तो अगर कोई चीज़, कोई ऐसी जगह हो, कोई कचरे को डिस्पोज करने के लिए कोई जगह हो, तो फिर वो कहाँ, देखें ना, वो जगह ही नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं ड्रम है। वगैरह उस मार्केट में नहीं लगाया गया, कोई कंटेनर वगैरह? आप दिखाएं, कोई सफाई करने वाला नज़र आ रहा हो, कोई चीज़ नज़र आ रही है उठाने वाला। सुबह सिर्फ 5 या 10 मिनट आते हैं झाड़ू दे के और चले जाते हैं, तो वो भी कभी आते हैं कभी नहीं आते। तो ऐसे तो नहीं होती सफाई। सफाई के लिए प्रॉपर आपको 8 घंटे ड्यूटी देनी पड़ेगी। ड्यूटी जो इधर देगा सफाई, ये खुला चौक है, ये हवा चल रही है, आंधी चल रही है, ट्रैफिक चल रही है, तो आपको मुसलसल ड्यूटी पे तैनात, जो आप तनख्वाह किस चीज़ की दे रहे हैं, आप एक टीचर की तनख्वाह से ज़्यादा इनकी ये बल्दिया वालों की तनख्वाहें हैं, तो इन्हें ड्यूटी भी देनी चाहिए। ड्यूटी भी देनी चाहिए। सवाल उठाया जा रहा है कि ड्यूटी अगर नहीं दी जा रही, वो वर्कर कहाँ हैं जो कि सफाई के लिए तैनात किए गए हैं? एक और भाई भी हमारे सामने। भाईजान, आप बताएं क्या काम करते हैं आप? हमारा बर्फ़ का काम है भाई। अच्छा, बर्फ़ का काम है, तो सफाई के हवाले से आज हम बात करें, तो आप इसी इलाके के रहशी हैं या अलग? तकरीबन मेरी यहाँ सर्विस है सुबह 8 बजे से लेकर रात 3 बजे तक। तो सुबह इधर देखते हैं, जब भी अगर सफाई करने के लिए अगर आते हैं तो आप आके खुद यहाँ देख लो कि यहाँ कितनी सफाई होती है। सुबह 8 बजे यहाँ के चैरी लगती है, 10 बजे के बाद कोई नहीं है। जो आएगा तो ले जाएगा, नहीं तो पड़ा है आपके सामने, आप भाई ने भी बताया, आप खुद देख लें। बाकी जैसी आवाम होगी वैसा कुछ बनाना। जैसी आवाम होगी वैसे हुक्मरान होंगे। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के वर्कर भी हमें मिल गए हैं। आप लोग सफाई नहीं करते, लोग शिकायत कर रहे हैं, क्या वजह है? खान साहब, आपको पता है कि सफाई हम सफाई करते हैं वो कोई करता ही नहीं है। ये ऐसे ही बस खुद, ये देखो, इनको शऊर नहीं है, एक साइड पे इकट्ठा नहीं करते, गिरा देते हैं, खिलार देते हैं, बिखेर देते हैं। सुबह एक बार आते हैं आप लोग, सफाई करते हैं, उसके बाद सारा दिन गायब होते हैं। नहीं खान साहब, ये अब इनका हक बनता है ना, ये भी हमारे साथ दें, मिल के काम बनता है। ये रोड के दरमियान में सब कुछ लगा देते हैं, इस वजह से शहर की सफाई ख़राब होती है। इसलिए ख़राब होती है। ये सुबह आते हैं, ये दरमियान में फेंक देते हैं, हालांकि हम पहले खुद करके जाते हैं। ये इनका कहना है कि शहरी भी हमारे साथ ताउन करें ताकि जो सफाई का मसला है वो प्रॉपर अंदाज में हल हो सके। अभी आप बताइएगा, गली महलों में जो सफाई के लिए वर्कर आ रहे हैं कि नहीं आते? आ रहे हैं, थोड़ी सुस्ती कर रहे हैं। अच्छा, सुस्ती कर रहे हैं। बेहतरी की आप कहते हैं गुंजाइश है? बेहतरी की गुंजाइश है। तो इंतज़ामिया ने अब हफ्तावार सफाई मुहिम का आगाज़ किया है। कहा है कि जिन जूसेस में सफाई नहीं होती वहाँ पर हम आएंगे, उसको साफ़ करेंगे। तो आप समझते हैं कि ये प्रॉपर हल है या कोई मुस्तकिल हल निकाला जाना चाहिए? मुस्तकिल हल निकाला जाना चाहिए। तो सुस्ती ना करें, गली मोहल्ले में गंद पड़ा होता है तो सुस्ती नहीं होनी चाहिए। आप इसी इलाके के रहशी हैं? हम बाबे सफरे के रहने वाले। वापस सफरा में क्या सूरत हाल है सफाई की? सूरत हाल भाईजान, कूड़ा गली गली में कूड़ा पड़ा है, ये सारा ऐसे इससे गंद पड़ा है, पानी है। हम दिल्ली गेट गए, वो भी कहते हैं यहाँ गंद है, दूरत गेट आए वो भी गंद है, बाबा सफरा में गंद है। तो ये वजह क्या है? शहर की सफाई क्यों नहीं होती? पता नहीं। सफाई वर्कर कहते हैं हम सफाई करते हैं, लोग तावा नहीं करते। आप देखो ना, गेड़ा लगा के देख लो, तो सफाई होएगी तो फिर बताना आप। घर के दरवाजे अगे कूड़ा इतना पड़ा है, उठाते ही नहीं आगे। सफाई के हवाले से मसाइल जान रहे हैं लोग, किस तरह से तंग हैं। भाईजान जी, जो बात हो रही है सफाई की, इंतज़ामिया कहती है हम कोशिश कर रहे हैं, शहरी कहते हैं कोशिश नहीं की जा रही, मुलाजमीन कहते हैं हमें तनख्वाह नहीं मिलती, तनख्वाह मिलती है तो कम मिलती है। इसका हल क्या निकलता है? ये सिर्फ अवाम है ना, शुक्रिया, और कोई बात नहीं। आप देखें यहाँ पे ना सुबह का टाइम है, ठीक है, आप खुद देखेंगे कि हाँ यार सफाई होती है, अवाम को शऊर नहीं है और कोई बात नहीं, वो खुद खाते पीते हैं और कूड़ा फेंक देते हैं, और बाद में नाम किसका आता है? इंतज़ामिया का। जो भी है अपना काम अपनी जिम्मेदारी से करता है, लेकिन जो अवाम है ना, आप देखें फॉर एग्जाम्पल ये शापर जो है, ये कागज़ वगैरह हैं, ये किसके हैं? हमारी तो हैं, हमने खुद फेंक के हैं। जो सफाई करते हैं उनका काम है डेली के डेली सफाई करना, उनका ये काम नहीं है कि हाँ यार सुबह सफाई की, दोपहर को भी आएंगे, रात को भी आएंगे। उनका 3 टाइम का तो काम नहीं है ना, दिन में एक ही मरतबा सफाई कर सकते हैं ना वो। आप समझते हैं कि हमें खुद एक शहरी को अपनी एहसास करने का जिम्मेदारी? सही बात है, बिल्कुल सही बात है। जब तक हम खुद जिम्मेदार नहीं होंगे इस चीज़ के तो कैसे सफाई रह सकती है? अब देखें, इंतज़ामिया ने वहाँ पे डस्टबिन लगाई है, एक चौक में एक डस्टबिन है, तो फिर वहाँ पे देखें वहाँ पे कूड़ा क्यों फेंका हुआ सारों ने? आप ये देखें ना। हम तो अक्सर देखते हैं कि डस्टबिन के साथ कचरा होता है, अंदर नहीं फेंका जाता। तो यही तो बात है कि अवाम को इतना शऊर है नहीं, और कोई बात नहीं। इसमें अवाम में शऊर जब उजागर हो जाएगा तो वो ऐसा काम करेगी, उनको पता कि हाँ यार डस्टबिन वहाँ पे है, तो वो वहाँ पे जाके फेंकेगी भी सही। इसमें यकीनन शहरियों को भी जिम्मेदारी का एहसास करना होगा, तभी हम अपने शहर को साफ़ सुथरा बना सकते हैं। किसी एक इदारे पर, किसी एक फ़र्द पर या किसी एक जो यहाँ पर लोग हैं उस पर जिम्मेदारी आयद नहीं की जा सकती। ये पूरे माशरे की
जिम्मेदारी है कि अगर हमने शहर मुल्तान को साफ़ सुथरा बनाना है तो सबको इसमें मिलकर चलना होगा, तभी हमारा जो शहर है वो साफ़ सुथरा होगा। मुख्तलिफ़ एरियाज़ में यहाँ पर जो डस्टबिन हैं वो लगाई गई हैं, लेकिन मसला क्या होता है कि डस्टबिन के बाहर कचरे के ढेर नज़र आते हैं, कंटेनर रखे जाते हैं। एक शिकायत ये आती है कि कंटेनर उठाए नहीं जाते, दूसरी शिकायत ये है कि कंटेनर में कचरा कम होता है, कंटेनर के बाहर ज़्यादा होता है, तो फेंकते तो हम लोग ही हैं, तो हमें भी इसका कुछ एहसास करना होगा। हम मज़ीद भी इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह आज हम बात कर रहे हैं शहरी ओलिया में सफाई की सूरत हाल के हवाले से, हमने आपको दिखाया कि मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से एक हफ्तावार सफाई प्रोग्राम का भी आगाज़ किया गया है। हम आपको अब मुल्तान अंदरून शहर के जो मनाजिर हैं वो दिखाएंगे और उसके साथ साथ यहाँ के मकीनों से ये जानेंगे कि क्या ये सफाई की सूरत हाल पर सफाई कंपनी से मुतमिन है या यहाँ पर सफाई के हवाले से इनको मसाइल का सामना है। हमारे साथ यहाँ के मकीन मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। अच्छा भाईजान बताइएगा, शहर में सफाई के हवाले से हम बात करें आज, तो आपका एरिया कौन सा है और वहाँ पर सफाई अमला रोज़ाना आता है? हम अंदर रहते हैं अंदरून दिल्ली गेट देखो वाली गली में, आगे उसके साथ लग जाती है पत्रों वाली गली भी। वहाँ पर ये पोजीशन है कि हफ्ते में कोई एक बार सफाई वाला आ जाए तो आ जाए, वरना सफाई वाले ही नहीं आते। अगर गटर लाइन बंद है तो बंद ही है, हमें सोटियों से खुद खोलनी पड़ती है। वहाँ पर ये अंदरून की पोजीशन है। कचरे वाला एक दिन आ जाता है, उसके बाद 4 दिन गैप। किसे जाके कहें, हमें तो समझ नहीं आती कि किसे जाके बोलें। उसके अलावा इलाके में वारदातें बहुत हो रही हैं, जिसकी वजह से क्योंकि स्ट्रीट लाइट जो है वो तकरीबन पूरे अंदरून की जो है ना वो डैमेज हुई पड़ी। अच्छा, इस हवाले से जो सफाई कंपनी के अफसरान हैं वो ये कहते हैं कि हमारे पास तकरीबन 2200 वर्कर है और हमने हर यूसी में 20-20 वर्कर दिए हुए हैं, तो आपकी यूसी में 20 वर्कर कहाँ पे है? ये तो जो यूसी का इंचार्ज है ना, अगर उससे रब्ता करते हैं तो वो फ़ोन नहीं उठाता। ये तो अगर वो इसको कवर करे तो इलाका कवर हो सकता है। जो यूसी का चेयरमैन है, जो आपकी यूसी है उसमें कोई कंटेनर रखे गए? असल में ऐसा है कि अंदरून शहर में कंटेनर नहीं रखे जा सकते। ड्रम लगाए गए हों? ड्रम भी नहीं है, कोई पुरसान हाल नहीं है। असल में गुंजान आबाद इलाका है, छोटी छोटी गलियां हैं, वहाँ पर ड्रम वगैरह या कंटेनर वगैरह नहीं रख सकते। उसमें तो डेली कचरा उठाने वाले लोग आएंगे, सफाई होगी, वरना ये सिलसिला नहीं होगा। दिल्ली गेट अंदरून में हफ्ते बाद सफाई का वर्कर आता है और वो कभी कभार गली को साफ करता है, इनका ये कहना है। आपकी कौन सी गली है, आपका कौन सा एरिया है? मदीना मस्जिद के सामने गली है हमारी, और वहाँ कई माह से कोई खाकरोब नहीं है और इतना कई महीनों से और इतना गंद पड़ा हुआ है, वहाँ रहना बहुत दुश्वार है हमारा। और हम कितनी बार हुकामे वाला को शिकायत कर चुके हैं, उधर हमारी को सुनता नहीं। हम पैसे देकर उठवाते हैं कचरा और फिर उससे ज़्यादा हो जाता है। इंतज़ामिया कहती है कि हमने हफ्तावार सफाई मुहिम का आगाज़ किया है, मुख्तलिफ यूनियन काउंसिलों में हमारे वर्कर जाएंगे और कचरा उठाएंगे। कोई भी नहीं जाता। ये मदीना मस्जिद है ना देखो वाली गली के 57 यूसी से मैं बात कर रहा हूँ। तो इस क्या वजह समझते हैं सफाई अमला क्यों नहीं आता? क्योंकि हर यूसी में तो तैनात किया गया है। उन्हें 150 रुपये देता हूँ तो तब वो कचरा उठाते, वरना पड़ा रहता है। वो कुछ शिकायत नहीं की आपने? मैंने नहीं, शिकायत मैं कई बार कह चुका हूँ, वो सुनते ही नहीं है। करवा देंगे जी भाई, एक बात कर देते हैं, सफाई करा देंगे, यही बात की जाती है। भाईजान क्या नाम है आपका? आसिफ रहमान। आसिफ रहमान साहब बताइएगा, आप दिल्ली गेट के मकीन हैं? जी जी, दिल्ली गेट में। दिल्ली गेट में सफाई की काफ़ी शिकायत आ रही हैं, गलियां अभी बता रहे हैं सारे लोग कि गलियां कचरे से भरी हुई हैं। कचरे से भी भरी हुई हैं और पानी से भी भरी हुई हैं। आप थोड़ा सा आगे गलियों में चले जाएं, यहाँ पानी भरा हुआ है सारा, कोई सीवरेज का निज़ाम नहीं है। हमें बहुत उम्मीदें थी इमरान खान से, लेकिन सब वो ख़त्म हो गई हैं उम्मीदें। तो इमरान खान साहब तो इस्लामाबाद में बैठे हैं, लेकिन जहाँ की जो इंतज़ामिया है उनको कभी शिकायत आपने दर्ज कराई? वासा है, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है, ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान हैं, फ़ोन करते हैं, फ़ोन नहीं उठाते। वो क्या उनको वो करेंगे हम कंप्लेन? फ़ोन करते रहते हैं, कोई नहीं। कंटेनर उठाने नहीं आते, भर जाते हैं कचरे से, उठाने नहीं आते। कंटेनर जो है उनको हफ्ता उठाया नहीं जाता, 2-2 हफ्ते 3-3 हफ्ते नहीं उठाया जाता। और वहाँ पे कंटेनर में गंद होता है, कचरा होता है सारा, फिर पानी खड़ा हो जाता है सारा। दावों की बात कर लेना, वो उनके अफसर कहते हैं कि हम रोज़ाना 1000 टन कचरा शहर से कलेक्ट करते हैं और शहर से बाहर भेजते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ टीवी पे दिखाते हैं,
कि हम 1000 टन जो है ना कचरा कलेक्ट करते हैं, वो गिराते हैं बाहर जाके, उठाते ही नहीं है तो कैसे गिराएंगे। नाज़रीन, ये एक सवाल है कि अगर 1000 टन कचरा उठाने के दावे किए जा रहे हैं तो वो कहाँ से कचरा उठाया जाता है। अगर मुल्तान शहर की गलियाँ कचरे से भरी हुई हैं, मुल्तान शहर में जो कंटेनर रखे हुए हैं उनको हफ्ता उठाया नहीं जाता, तो फिर 1000 टन कचरा पता नहीं कहाँ से उठाया जाता है। ये दिल्ली गेट चौक है और यहाँ भी इस वक्त सफाई की जो हालत है वो काफ़ी अबतर है। आप बताइएगा, आप कौन से एरिया से हैं? गल्ला मंडी से रहता हूँ। तो गल्ला मंडी में भी तो हम देखते हैं कचरा मौजूद होता है। तो है मतलब उधर भी यही काम तो यही है जमादारा को जो करते हैं आजकल। हाँ, पानी जहाँ पानी नहीं मुकता सड़क पे पहले तो। हाँ, कह रहे हमारे पास फंड ही कोई नहीं है। तो चेयरमैन को चले जाओ, काउंसलर को चलो, कोई भी नहीं पूछता, कहता सानू कोई पता नहीं भाई, फिर की करिए। तो ये मसाइल ही मसाइल हैं। ये इंतजामिया दावे करती है कि हम माहौल को बेहतर बना रहे हैं, साफ सुथरा बना रहे हैं। दावे सुखे दावे ही ने, बाकी गरीब को आटा नहीं लभदा खाण लू, तो दावे कितने करिए। तो इंतजामिया की कारकर्दगी से आप खुश नहीं है? नहीं, ये खुश है, बिल्कुल नहीं खुश। नाज़रीन, आपने जाना कि ये सूरत हाल का सामने एक और शहरी भी हमारे साथ मौजूद है। भाईजान, सफाई के हवाले से बात कर रहे हैं, तो आपके एरिया में सफाई वर्कर आते हैं, सफाई सही हो रही है? सफाई भाइयाँ नहीं होती, झाड़ू देने वाले नहीं आ रहे बाजार में, बार बार उनको कहना पड़ता है बाजार में। बाजार में भी नहीं आते तो फिर गली मोहल्लों को तो पूछे ना। आप गली में आके देखें कितना गंद है, आके रोज़ डेली उनको कहना पड़ता है, वो नहीं आते बाजार में। गली में भी नहीं आते, वहाँ भी नहीं आते, बाहर उनको कहने कि जाओगे ना सफाई वगैरह करो, वो कहते हैं हमारे बंदे को पैसे दो तो सफाई कर जाएगा आगे। तो ये कौन कहते हैं? सेक्टर इंचार्ज कहते हैं उनका इंचार्ज कहता है। सुबह आके चेक कर लेना आप आके, गली में चेक करो ना, तो बल्ब लगी हुई है वहाँ पे, ना पे सफाई का निज़ाम है कोई। तो फिर आप लोगों ने कभी कोई एहतजाज वगैरह कोई, वो कहते हैं हमारा शिकायत सेल नंबर है 11 आई थिंक 33, उस पर आप कंप्लेंट करें और आपका मसला हल किया जाएगा। तो कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई? वो किया था, वो उसके बावजूद ही बंदे नहीं आते। वो इधर कहते हैं कि आपने शिकायत कर दी ना, बस हमारा काम हो गया, बट ठीक हम सभी कर लेंगे, आखिर इंसान भी मिलता है। शिकायत दर्ज करने के बावजूद भी काम नहीं होता। ये दिल्ली गेट के मकीनों के अल्फाज हैं और हम गली में भी जाएंगे, वहाँ भी पूछेंगे। एक और बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं। अंकल जी, कैसे हैं आप? ठीक है। आज हम बात करें शहर की सफाई के हवाले से। इंतजामिया ने हफ्तावार सफाई मुहिम शुरू किया, कहा है कि हम पूरे शहर को चमका देंगे। कोई गलियाँ चमकी हैं आपकी? कोई भी नहीं चमक रही, सारा गंद पड़ा है, कचरे के ढेर हैं, कचरे के ढेर हो रहे हैं। तो बदबू से बुरा हाल होगा। जी। तो क्या कहेंगे इंतजामिया जो दावे करिए, क्या पैगाम देंगे? पैगाम ये जो सफाई करें, और क्या पैगाम देंगे उनको, सफाई करो, गंदगी से बीमार हो रहे हैं आदमी, गंदगी से बीमार हो रहे हैं, सफाई कीजिए। भाईजान, गलियां चमकाने की बात की जा रही है, आपकी गली कुछ चमके नहीं चमकी? नहीं, गलियों में कूड़ा वगैरह अपना सारा कुछ अपना पड़ा है, तो इससे बीमारियां पैदा हो रही हैं अपना। आप कहाँ के रहशी हैं? हम ये मखने के बहाना दौलत गेट लंग। तो दौलत गेट के एरिया में भी सफाई वर्कर टाइम पे नहीं आते? गलियों के ऊपर कोई नहीं है, पैसे ले रहे हैं वो कहते हैं कि हमें पैसे दो, अपना लोगों ने ना कोई 100 दे देता है, 200 अपना, यानी कि इसी वजह से ना वो अपना, अगर कोई बात करो तो वो कहते हैं हम काम नहीं करते। गवर्नमेंट के जो मुलाजिम है सारे पैसों के ऊपर, काम करने के भी पैसे लिए जाते हैं जब वो काम करते हैं? हाँ, वो कहते हैं 100-200 दो, हमने नाली साफ़ करनी है। 100-200 रुपये दो तब काम होगा। ये सूरत हाल है। तो किस तरह कहा जा सकता है कि शहर की सफाई को बेहतर बनाया जा सकता है? और भी शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। भाईजान, कैसे हैं आप? कौन सा एरिया है यहाँ के मकान रहायशी? अच्छा, दिल्ली गेट के हवाले से हमने पहले भी बात की। सफाई के हवाले से शिकायत हैं, आपके यहाँ सफाई वर्कर आते हैं या नहीं आते? आते भी हैं, नहीं भी आते, बस ऐसे ही हिसाब है। कभी आते हैं, कभी नहीं आते, आपके सामने इलाके के हाल। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है? नहीं। तो सफाई की सूरत हाल कैसी है? सफाई की बहुत गंदी हालत है, आपके सामने, आप देख नहीं रहे, आगे पीछे सारी चारों साइडों पे सफाई गंदगी है। तो भाईजान, वो कहते हैं कि शहरी ना कचरा सड़कों में फेंक देते हैं। हाँ, सफाई नहीं होती, कहाँ हो रही है सफाई? बस ठीक हो रहा, सफाई तो कोई होती नहीं, वो आते नहीं, कचरा उठाने वाले, गंद उठाने वाले यहाँ नहीं आते। अब तो कोई आपने शिकायत वगैरह की? हमने कोई शिकायत किसको करे, शिकायत कोई सुनता ही नहीं, शिकायत करें तो। बाबू जी, वो कहते हैं कि हम शहर मुल्तान को साफ़ सुथरा बना रहे हैं, शहरी हमारे साथ तावन करें। तो तावन क्यों नहीं करते आप लोग? क्या चाहिए इनको? शहरी पैसा चाहिए, शहरियों से पैसा चाहिए, तावन कैसे करती है? सफाई कर नहीं रहे, काम कर नहीं रही हुकूमत, फेल हो गई है ये हुकूमत फेल हो गई है, इनका ये कहना है। एक और बुजुर्ग शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। अब जी, आप बताइएगा, शहर में सफाई की सूरत हाल आप कैसी देख रहे हैं? सफाई निस्फ ईमान है, लेकिन हमारी गलियाँ कचरे से भरी होती हैं, क्या वजह समझते हैं? ये सब करप्शन है जी। वो आते हैं सुपरवाइजर सुबह, बस वो हाजिरियाँ लगाते हैं,
अपनी दिहाड़ी इकट्ठी करिए चले गए। हमारे मोहल्ले में 7 दिन में 2 दिन जमादार आता है झाड़ू देने वाला, 2 दिन मुश्किल से आता है, हफ्ते में 2 दिन। वो उसे कह के बुलाना पड़ता है। ठीक है। यहाँ हमारे मोहल्ले में एक आरिफ है, एक इरफान शाह है, वो सुपरवाइज़र हैं बड़े इनके, उनको कोई परवाह ही नहीं है। अभी आप गली में चलिए, मस्जिद गली है साहब, गली का अक्षर देखिए, अगले मस्जिद गली है, मेरे 2 महीनों की नाली निकली होगी, आप जाके देख सकते हैं सिर्फ जाके, ये सारी गली है। तो ये कह रहे हैं कि हम हफ्ता बाद सफाई मना रहे हैं 24 जूनियर कौंसिल। ये सिर्फ दुनियादारी दिखावा है, कुछ भी नहीं, सब बेईमानी फ्रॉड है यहाँ। आज घंटा घर पे इन्होंने चमका दिया है सफाई करके। बस वहाँ के अफसर ने गुजरना होगा वहाँ से, और क्या होगा वहाँ पे, और क्या होगा। जहाँ पे पब्लिक रहती है घरों में, गलियों में, उनको साफ करना। कोई नहीं आता यहाँ, कोई नहीं आता, सब बकवासबाजी से झूठ बोलते हैं लोग आगे। कोई अभी आपके सामने गली चले जाए हम कैमरा लेके, गली में अक्षर देखें, मस्जिद का मेन गेट है गली के अंदर, और गंदगी देखें आप यहाँ पे कितनी है। नाज़रीन, शहरी मुतमिन नज़र नहीं आ रहे, यकीनन मुतमिन तब दिखाई देंगे जब उनको हालात में कुछ बेहतरी दिखाई देगी। अगर गलियों में कचरे के ढेर होंगे और जो कंटेनर मौजूद होंगे उनको हफ्ता हफ्ता नहीं उठाया जाएगा तो शहरी तो गिला करेंगे। शहरी यही बात करेंगे कि उनका ख्याल नहीं रखा जा रहा और सफाई के हवाले से जो वर्कर्स हैं उनसे पैसे लेते हैं, उसके बाद कभी कभार गली की सफाई करते हैं। ये दिल्ली गेट के मकीनों का ये कहना है। हम मज़ीद भी दीगर इलाकों में जाएंगे, वहाँ पर आपको सफाई की सूरत हाल दिखाएंगे और वहाँ के मकीनों से जानेंगे कि मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जो दावे करती है वो किस हद तक अपने दावे कर रही है और ग्राउंड रियलिटी क्या है, हम आपको दिखाएंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हमने आपको शहर में सफाई की सूरत हाल दिखाई, इंक्रोचमेंट के हवाले से जो मसाइल थे उसके हवाले से आपको बताया, जो शहरियों के इस हवाले से रद्द-ए-अमल था वो जाना। इस पर हम बात करने के लिए पहुँचे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं ACST ख्वाजा उमैर महमूद। हम उनसे जानेंगे कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। उसके साथ साथ मुल्तान में ज़िले इंतज़ामिया की जानब से हफ्तावार सफाई मुहिम का भी आगाज़ किया गया और शहर के मुख्तलिफ जूनियर कौंसल्स में स्पेशली इस हवाले से फोकस किया जा रहा है कि वहाँ पर सफाई की जाए, जो कई अरसे से वहाँ पर जो कचरे के ढेर है उनको साफ़ किया जा रहा है। वैसा बताइएगा, आज आप यहाँ पर मौजूद हैं, सफाई मुहिम का भी इफ्तिताह किया जा रहा है, शहर में इंक्रोचमेंट के हवाले से भी ऑपरेशन जारी हैं। शहर के जो अंदरून के एरियाज़ हैं, गली मोहल्ले के एरियाज़ हैं, वहाँ पर फोकस कम दिखाई देता है वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, हमारी जो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है इट इज़ केटरिंग टू 68 यूसीज़। हमारा जो ये हफ्ता सफाई था इसका मकसद यही था कि वो एरियाज़ जो हमारे निगलेक्ट हो रहे हैं, हमारे मैन पावर कम होने की वजह से या हमारे नोटिस में ना होने की वजह से, हम उन तक फार रीच करने की कोशिश करें। उससे कंटिन्यूटी के अंदर हमने 24 यूसीज़ को सिलेक्ट किया है। जो हमारे CEO MWMC हैं वो बड़े ही आलीशान ऑफिसर हैं, उन्होंने 24 यूसीज़ को सिलेक्ट किया है। हम हर रोज़ 4 यूसीज़ के अंदर जहाँ पर डंप्स इकट्ठे होते हैं, जहाँ पर कचरे का अंबार होता है, जहाँ पर लोग नहीं पहुँच सकते, हम उन्हें क्लियर कर रहे हैं। हमने कल भी 4 यूसीज़ किया, UC 2, 4, 16, 38 को हमने कल क्लियर किया है। आज भी हमारी 4 यूसीज़ का प्लान है। हमने डेली एक चौक को क्लियर करने का प्लान किया। आज हम जिस चौक पे खड़े हैं इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में हम इसकी सफाई का आगाज़ करेंगे और हम लोगों को बिफोर एंड आफ्टर के पिक्चर्स जो है वो भी शेयर करेंगे। इसमें पब्लिक के अवेयरनेस के हवाले से किस तरह फोकस किया जा रहा है? क्योंकि हम देखते हैं कि मुहिम का आगाज़ होता है, सफाई वर्कर आते हैं, सफाई करते हैं, चले जाते हैं, पब्लिक दोबारा वहीं पे फेंक देती है। अक्सर हम ये शिकायत नोट करते हैं, तो अवेयरनेस किस तरह दी जा सकती है पब्लिक को? लेकिन जी, एवर गोइंग प्रोसेस है। इसमें हम लोगों ने अपने ट्रेडर्स के साथ मीटिंग भी की थी। हमारा जो MWMC थी उसका एक ब्रेन चाइल्ड था कि हम लोगों को बावर कराएं कि जो गंद वगैरह होता है ये डे एंड के ऊपर अपनी सफाई वगैरह कर लें, ताकि जब हमारी टीम्स आएँ तो सुबह को उनको जो है वो दोबारा गंद रोड पे ना फेंकना पड़े दुकान की सफाई के बाद। हमारी हेल्पलाइन नंबर भी गिवन है। हम अवेयरनेस सेमिनार्स भी करते हैं, पैम्फलेट्स भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सोशल मीडिया के जरिए भी अवेयरनेस रेज करने की कोशिश करते हैं। हम आपके प्लेटफॉर्म से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि लोग हमारे साथ कोऑपरेट करें। हमने जहाँ जहाँ पर हमारे वसाइल हमें इजाज़त देते थे हमने डस्टबिन वगैरह भी रखे हुए हैं और MWMC जो है इट इज़ इन द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द नंबर एज़ वेल। तो हम लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे साथ ताउन करें और बजाय से एक रोड पे फेंकें, प्रॉपर इसको डिस्पोज ऑफ करें। तो लोगों की जिम्मेदारी होगी। कल हम जब इफ्तिताह कर रहे थे चौक कचहरी पर, एक सफाई वर्कर मेरे पास है, उसने कहा कि मुहिम का आगाज़ कर दिया गया लेकिन जो मशीनरी हमारे पास है वो टूटी हुई है। हमारे पास झाड़ू सही नहीं है, रक्शे टूटे हुए हैं, ट्रालियाँ हमारे पास टूटी हुए हैं, सारा गंद नीचे आता है, तो हमें डबल काम करना पड़ता है। तो इसके लिए कोई प्लानिंग की जा रही है कि इस तरह के जो मसाइल हैं उनका हल निकाला जाए? देखिए जी, इसकी एक कंटिन्यूटी जो पहले खिदमत दहलीज पे शुरू हुआ था उसमें एक इसका कंपोनेंट ये भी था कि जो हमारी मशीनरी आउटडेटेड है, ये ऑब्सोलीट हो चुकी है, हमने उसको भी रिपेयर करना है।
क्योंकि बीच में रमज़ान था, उसकी वजह से गैप आ गया, तो हमें टाइम मिल गया जहाँ अपने मशीनरी को बेहतर कर सकें और जो इनकी लॉजिस्टिकल इशूज़ हैं उन्हें केटर कर सकें। आई एम श्योर इसमें CEO साहब इज़ लुकिंग इनटू इट, और अगर कहीं पे कोई ऐसे इशूज़ होंगे तो CEO साहब बड़े वेलकमिंग फोर्थ कमिंग ऑफिसर हैं, इनके मैनेजर ऑपरेशंस जो हैं ये भी इनको फुल कमांड है और ये इस इशूज़ को देख रहे हैं। कहीं पे किसी को इशू है तो वो जाके इनसे रब्ता भी कर सकते हैं, इनको अपने इशूज़ बता भी सकते हैं ताकि उनका बेहतर हल निकाला जा सके। इंक्रोचमेंट के हवाले से बात करें तो शहर के जो मेन मकामात हैं, आपने गुलशन मार्केट में ऑपरेशन किया, मुमताज़ाबाद में ऑपरेशन किया, उसके अलावा घंटा घर पर टीम तैनात की। ये मुल्तान का कई सालों से ये इशू है, मसला होता है, उसके बाद वहाँ पर दोबारा से लोग आ जाते हैं। कॉर्पोरेशन के स्टाफ को कितना ज़्यादा एक्टिव करने की ज़रूरत है? यार देखें, हमारा जो कॉर्पोरेशन का स्टाफ है इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 जोन्स। हम 4 टाउन्स के अंदर जो है इसको ऑपरेट करते हैं, बट हमारे पास थोड़ा सा एक इशू ये ज़रूर है कि मुल्तान इज़ ए ह्यूज मेट्रोपॉलिटन। हमारे पास मैन पावर का इशू कभी कभार आ जाता है, उसके लिए फिर हम यही करते हैं कि हम लोगों से आपके प्लेटफॉर्म के ज़रिए, आपके तवसत से जहाँ कहीं पर हम जाते हैं, मेरा जो मोडस ऑपरेंडी है वो ये है कि हम उनको पहले वार्न करते हैं ताकि अखलाकी तौर पर हमारा जो है वो एक मॉडल हमें बनता है, हम उनको वार्न करें। हमने कल भी रात को मैंने गुलगश्त के एरिया में जो है वो वहाँ पर एक पूरा रोड जो पीछे रजी मार्केट के साथ गली है वो इंक्रोच था। सब्ज़ी वाले, गोश्त वाले, दवाइयों वाले जो हैं उन्होंने बाहर अपने स्टॉल्स लगा के लोग बिठाए हुए थे। हमने उनको 3 दिन पहले वार्न किया था कि आप अपना मामलात बेहतर कर लें। जब हम कल दोबारा गए वहाँ पे तो उनके इश्यूज़ थे, उन्होंने वहीं पर रखा हुआ था और हमने उनको 22,000 फ़ाइन भी किया और हमने जो भी पीनल एक्शन ले सकते थे लिया। उन्होंने माना वहाँ पे कि हाँ आप आए थे, आपने वार्न किया, बट हमने नहीं किया। हम अपनी तरफ से जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। हमारी रिक्वेस्ट है लोगों से, ताजरान से, कि जब उनको सरकार ने एक जगह अलॉट कर दी हुई है तो वहाँ तक कन्फाइन रहें, बसूरत देकर फिर हमें जो है वो जुर्माने वगैरह करने पड़ेंगे। नाज़रीन, आपने जाना कि इस हवाले से जो AC सिटी का कहना है कि जो शहर में सफाई का अमल है वो जारी है, इंक्रोचमेंट के हवाले से जो मसाइल हैं वो हल किए जा रहे हैं। हमारे साथ हम मौजूद हैं MD वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी फ़खरुल इस्लाम डोगर। हम उनसे जानते हैं कि जो मसाइल हैं उसका हल किस तरह निकाला जाए। डोगर साहब बताइएगा, शहर में आपकी जानिब से, ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जो हफ्तावार सफाई मुहिम का आगाज़ किया गया, 1 रोज़ गुजर गया, अब तक कैसा रिस्पॉन्स है पब्लिक का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पब्लिक का रिस्पांस अभी हमारे पास कंप्लेंट्स की शक्ल में जो है वो इतना अभी नुमाया नहीं हुआ, क्योंकि अभी पहला दिन था। लेकिन आपके तवसत से, मीडिया के तवसत से मैं ये लोगों से भी दरख्वास्त करूँगा कि वो जो अपनी शिकायत हैं जो हम तक वैसे उनकी पहुँचती रहती हैं उसको बाकायदा ऐप पे अपलोड करें ताकि उसको हम रिज़ॉल्व करें और उसका सबूत जो है वो भी वहाँ पे अपलोड करें ताकि लोग जान सकें कि वाकई यहाँ पे जो है वो मुहिम जो है भरपूर तरीके से शुरू कर दी गई है। मैं बात काटूंगा आपकी हफ्तावार सफाई का मसला रोज़ का है। रोज़ जो कचरा है वो जनरेट होता है, रोज़ गली मोहल्लों में आता है, तो इसको परमानेंट हल क्या निकाला जाएगा? हफ्ता गुजर गया, यूसी की सफाई हो गई, 4 दिन के बाद वही हालत होगी, तो उसका मुस्तकिल हल क्या है इसका? जी बिलाल, हमारे पास मुल्तान में चूँकि 2.2 मिलियन 22 लाख की तकरीबन आबादी है जो कि MC के मेट्रोपॉलिटन के उसमें लिमिट्स में रह रही है, और इस हिसाब से हमारे पास 1200 टन तक जो है वो जनरेट होता है वेस्ट पर डे। उसमें से अभी तक हम 800 साढ़े 800 टन जो है वेस्ट वो लिफ्ट कर रहे हैं। बाकी हमारे पास जो मशीनरी की और अफरादी क़ुव्वत की कमी है उसके लिए बोर्ड से हमारी अप्रूवल्स हो गई हैं और मुतल्लिका कमेटियों में मामला पेंडिंग है। इंशाल्लाह 1-2 माह में हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम वो अपनी तमाम HR और मशीनरी मुकम्मल कर लें। इंशाल्लाह फिर ये हफ्ते वाला या ये वाला सिलसिला नहीं होगा। और दूसरा मैं ये वाज़े कर दूं कि इस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ ये है कि मीडिया और एंटी इंक्रोचमेंट और स्ट्रीट लाइट्स, कॉरपोरेशन के अफराद और MC वेस्ट मैनेजमेंट, ये सब मिल के एक मुश्तरका काविश करें ताकि उसका इम्पेक्ट नज़र आए। बसूरत दीगर हमारे 2200 वर्कर्स डेली गलियों में बिखरे हुए होते हैं, लेकिन उनको एक जगह इकट्ठे करने का मकसद ये है कि एक तो उनका मोराल बुलंद हो और दूसरा हमारी इस कार्रवाई का एक इम्पैक्ट लोगों को नुमाया तौर पर नजर। पब्लिक की जो एक शिकायत आती है वो ये है जो हमारे सफाई के वर्कर गली मोहल्ले में काम करते हैं, यकीनन वो सुबह से आते हैं, काम करते हैं, लेकिन एक जो शिकायत आती है वो ये आती है कि कई लोग हैं जो कि नहीं आते फील्ड में, उनके लोग बंदे काम कर रहे होते हैं, तो इस तरह के जो रुझान है उस पर किस तरह काबू पाया जा सकता है? जी मैं इसमें गुजारिश करूँ कि हमारे पास 2014 में जब ये सामा एग्रीमेंट के तहत सफाई का काम हमारे ज़िम्मे लगाया गया कंपनी के, तो उसी वक्त हमारे पास गवर्नमेंट के जो मुलाजिम थे वो तकरीबन 2400 वर्कर्स हमारे पास आए, और अब इस वक्त वो तकरीबन 40, 45, 50 साल की उम्र से वो तजावज़ कर चुके हैं ज़्यादातर वर्कर्स, तो जिसकी वजह से उनके सेहत के मसाइल हैं। तो अब हमने उनके तमाम जो है हेल्थ का डाटा उनका इकट्ठा कर लिया और उन्हें हमने कहा है कि अगर आप लोग तबई तौर पे फ़िज़िकली फ़िट नहीं हैं तो आप अपनी रिटायरमेंट ले लें, हम आपको उसमें हेल्प आउट करेंगे, जिसमें आपके आगे बच्चों को भी जॉब मिलेगी, ताकि फिर ये ट्रेंड जो है ख़त्म हो जाए कि फ़लाँ बंदा नहीं आता उसकी जगह पर कोई और काम कर रहा है।
तो इस चीज़ के लिए हमने जो है उनके साथ भरपूर उनको अपनी जो है वो हमने अपने तावन की पेशकश कर दी। लास्ट में बता दें कि जो शहर के कलेक्शन पॉइंट्स हैं वहाँ पब्लिक को परेशानी का सामना है, उनको डेवलप करने की कोई सवाल? इस जो बजट 2020-21-22 का हमने रखा है वेस्ट मैनेजमेंट का, उसमें 1 करोड़ 10 लाख से शहर के अंदर जो 4 हमारे ट्रांसफ़र स्टेशंस हैं उनकी तमीर, उनकी मुरम्मत, उनकी दीवारों की रेजिंग और उनके आगे लोहे का गेट लगाना, ये तमाम हमारी स्कीम शामिल है। और इंशाल्लाह बहुत जल्द देखेंगे कि हम उनकी तमीर और तरक्की का काम शुरू कर देंगे। उम्मीद है इससे बेहतरी आएगी शहर में। नाज़रीन, आपने जाना कि इस हवाले से जो एमडी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का ये कहना था कि शहर में सफाई के अमल को बेहतर बनाने के लिए वर्किंग की जा रही है। जो हमने आपको कलेक्शन पॉइंट्स दिखाए थे, इस हवाले से उनका ये कहना है कि वहाँ पर अब फंड्स रिक्वायर्ड रखा गया है और इस हवाले से जल्द वहाँ पर काम शुरू हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी इस हवाले से जो शहरियों के मसाइल हैं उनको बेहतर बनाएगी। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान याजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।